अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर सीजन फूड। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल मटन चिनवारी कढ़ाई। इसकी ख़ास बात यह है कि बनाने में बेहद आसान है, बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार होगी और बहुत ही कम मसालों के साथ हम इसको तैयार करेंगे। अगर आज की रेसिपी आपने मिस कर दी तो फिर यकीनन आप एक अच्छी रेसिपी से महरूम हो जाएंगी। तो फिर चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर ही रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले कढ़ाई में हम आधे कप के करीब ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे और फिर इसमें एक अदद दरमियाने साइज की प्याज को रफली कटिंग करने के बाद शामिल करेंगे। प्याज को हमने हल्का सा गोल्डन कलर देना है। प्याज डालने के बाद हम इसको चम्मच की मदद से हल्का हल्का सा खोल देंगे ताकि प्याज जो है वो हमारी परफेक्ट सी गोल्डन हो। अब इस दौरान आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फूड सीजन फूड को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली तमाम रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। तो आप देख सकते हैं कि प्याज पे बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम अच्छी तरह से फ्राई कर देंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। जब अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें मटन शामिल करेंगे। मटन का जो वेट है वो तकरीबन 750 ग्राम है। मटन डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो शुरू में जो मटन का कलर होता है वो थोड़ा रेड होता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको फ्राई करते जाएंगे मटन का जो कलर है वाइट होता जाएगा। मीडियम आंच पर हम मटन को फ्राई करेंगे और तकरीबन 5 मिनट हम फ्राई करेंगे तो जो मटन है वो बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। मटन फ्राई करने के बाद अब हम इसमें 1 गिलास पानी शामिल करेंगे और साथ ही 1 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक रखिएगा। फिर हम हल्का सा मिक्स करेंगे और पानी में उबाल आने देंगे। पानी में जब उबाल आ जाएगा तो हम इसको ढककर मटन को 80% गलने तक पकाएंगे। तो तकरीबन 30 मिनट लगे हैं और मटन जो है वो 80% गल चुका है और इसका जो पानी है वो भी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें बारीक कटे हुए टमाटर शामिल करेंगे। तो टमाटर को मैंने यहाँ पे पहले छील लिया है, फिर इनकी मैंने कटिंग की है। टमाटर डालने के बाद अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो जो टमाटर का वेट है वो इतना ही है जितना मैंने मटन दिया है। तो टमाटर में मैंने 750 ग्राम दिए हैं और जो मटन है वो भी 750 ग्राम है। टमाटर मिक्स करने के बाद एक बार फिर हम इसको ढककर पकाएंगे। तो मटन है हमारा 20% इसमें कसर है वो भी पक जाएगा और जो टमाटर हैं वो भी अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो तकरीबन 15 मिनट लगे हैं और मटन जो है वो अच्छी तरह से गल चुका है। टमाटर जो है वो भी अच्छी तरह से घुल चुके हैं, लेकिन जो टमाटर का पानी है वो अभी इसमें बाकी है, वो खुश्क नहीं हुआ है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करते वक्त अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च। कुटी लाल मिर्च जाएगी इसमें 1/2 टीस्पून। पिसी काली मिर्च जाएगी इसमें 1/2 टीस्पून। भुना कुटा धनिया जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून और भुना कुटा जीरा जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। अब इसमें जाएंगी हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पे 2 जर्मन हरी मिर्चें ली हैं। इनकी मोटी कटिंग करने के बाद वो मैंने इसमें शामिल की है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होती और जो इनका टेस्ट है वो भी बहुत ही अच्छा आएगा। आप चाहे तो इसकी जगह पे नॉर्मल जो हरी मिर्ची होती हैं वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तमाम मसाले डालने के बाद अब हम मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई कर लेंगे। अब हम इनको इतना फ्राई करेंगे जो इसका ऑयल है वो ऊपर आ जाए। तो आप ये रेसिपी बीफ से भी तैयार कर सकती हैं, लेकिन फिर इसके लिए आपको बीफ को थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालना होगा क्योंकि बीफ जो है गलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। तो सिर्फ 2 मिनट लगे हैं। जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और इसका जो ऑयल है वो भी ऊपर आ चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फिर हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे। हरा धनिया डालने के बाद हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि जो इसका ऑयल है वो खड़ा खड़ा ही रहे, क्योंकि कढ़ाई में जो खड़ा खड़ा ऑयल है वो अच्छा लगता है। आखिर में हम इसमें कोयले पर स्मोक लगाएंगे। तो कोयले पर स्मोक जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, तो 1 मिनट से ज़्यादा हमने इसको स्मोक नहीं लगाना। तो लीजिए जनाब, हमारी मटन चिनवारी कोयला कढ़ाई अब बिल्कुल तैयार है। आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो मुझे यकीन है ये आपको बेहद पसंद आने वाली है। रेसिपी ज़रा बराबर भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है, हमारे लिए एक इनाम होता है। मैं आपके लिए ऐसी ही नई आसान और मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। अब अगली वीडियो तक के लिए मुझे अब दीजिए इजाज़त।